मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का बुखाई एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, मुझे पूरी आशा है इसकी और भरोसा भी है। इस चैनल में आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ाते हैं और आप लोग ध्यान से सुन करके अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जन करें और आने वाले पेपर को आप उसे क्रैक करें। इसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हर बार एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और वो टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो हम लोग याद रखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। हम लोग याद रखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक हुआ था। और इसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ये होता है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसे कहां पर पास किया गया था, कांग्रेस के कौन से सेशन में पास किया गया था। तो आप याद रखेंगे कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन was passed at नागपुर कांग्रेस सेशन, नागपुर कांग्रेस सेशन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पास किया गया था। गांधी जी ने कहा था कि अब हमें अंग्रेजों को किसी भी फील्ड में कोई भी कोऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि गांधी जी जब खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे तो भारत में हिंदू मुसलमानों की एकता मजबूत हो चुकी थी और अब गांधी जी एक बहुत बड़ा आंदोलन इंडिया में चलाना चाहते थे, जो कि पूरे इंडिया में वो आंदोलन का प्रभाव पड़े, और इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू करने का डिसीजन ले लिया था। हम लोग याद रखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was started by महात्मा गांधी on 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया, लेकिन उसी दिन सुबह में एक महान क्रांतिकारी नेता जिनका नाम आप लोग जानते भी हैं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के सुबह में किस क्रांतिकारी नेता की डेथ हुई थी। तो आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गई, तो उनकी याद में इसी आंदोलन के दौरान एक फंड बनाया गया जिसका नाम था तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड इसलिए बनाया गया क्योंकि गांधी जी ने कहा कि जितने भी आंदोलनकारी लोग इस आंदोलन में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, समय देते हैं, तो उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति इस फंड से की जाएगी। क्योंकि जब आप आंदोलन में रहेंगे तब तो आप कोई अर्निंग वाला काम कर नहीं पाएंगे। तो हर आंदोलनकारियों के अपने अपने परिवार भी होते थे, बच्चे भी होते थे, वहाँ का खर्चा कैसे पूरा होगा। तो इसलिए यही सोच करके तिलक स्वराज फंड बनाया गया। कहा जाता है कि तिलक स्वराज फंड में 1921 तक में इतने पैसे इकट्ठे हो गए, 1 करोड़ से भी ज़्यादा उसमें पैसे इकट्ठे हो चुके थे। आप सोच सकते हैं 1 करोड़ उसमें बहुत बड़ी अमाउंट कही जाती थी। 1 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं थी, तो जमींदारों ने, राजाओं ने उसमें खुल करके दान दिया। तो ये याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही तिलक स्वराज फंड बनाया गया था बाल गंगाधर तिलक की याद में। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को से शुरू किया और कहा कि हमें किसी भी फील्ड में अंग्रेजों को कोई भी कोऑपरेट नहीं करना है, चाहे वो हमारे फायदे के लिए क्या ना हो। गांधी जी ने कहा कि हमारे जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो उसके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। तो वैसे भी आप जो देखते हैं 11वीं-12वीं के जो बच्चे होते हैं उनको तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता। और जैसे ही गांधी जी ने कहा
कि भारत के बच्चे अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। बस बच्चों ने उठाया अपना बैग और गांधी जी जिंदाबाद करते हुए बेंच कुर्सी टेबल तोड़ते हुए निकल गए। तो सबसे पहले गांधी जी को साथ दिया पूरे देश में स्टूडेंट ने, विद्यार्थियों ने, और वो भी कौन सा, स्कूल वाले बच्चे। अभी भी कहीं भी आंदोलन होता है तो आप गौर करना, सबसे ज़्यादा संख्या आपको वहाँ पर टीनेजर्स का मिलेगा, मैच्योर्ड पर्सन कम होते हैं। क्योंकि बच्चों के मन में एक बात होती है कि भीड़ बढ़ रही है, जरूर कुछ होने वाला है, एंजॉय कर लेंगे। उन्हें आंदोलन का क्या मैटर है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो गांधी जी को इस आंदोलन में सबसे पहले स्टूडेंट ने साथ दिया, भारी संख्या में स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने कहा कि हमारे जितने भी भारतीय वकील अंग्रेजी अदालत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, वो वकालत को लात मार देंगे। तो गांधी जी के ही कहने पर उस समय के महान वकील पंडित मोतीलाल नेहरू उसमें सबसे बड़े एडवोकेट माने जाते थे। उनकी मंथली प्रैक्टिस कहा जाता है कि कम से कम 30,000 थी। एक महीने में कम से कम 30,000 वो कमाते थे। 30,000 की रकम बहुत बड़ी रकम होती है उस समय के लिए। तो पंडित मोतीलाल नेहरू देशबंधु चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये मोहम्मद अली जो खिलाफत आंदोलन में नेता थे, शौकत अली मोहम्मद अली। इस मोहम्मद अली के बारे में आप ये भी याद रखेंगे कि जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई तो उनके डेड बॉडी को जब ले जाया जा रहा था तो मोहम्मद अली ने भी अपना कंधा लगाया था उसमें। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था पहले। तो वही मोहम्मद अली, खिलाफत आंदोलन वाले, इन सब ने, राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, वे भी बहुत बड़े एडवोकेट थे उसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सब ने अपनी वकालत छोड़ दी और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। हम लोग याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा भी पास कर ली थी। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज यूपीएससी कहते हैं, आईएएस कहते हैं। लेकिन शुरू से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे, बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। ये तो आईसीएस की परीक्षा इन्होंने अपने पिताजी के कहने पर दी थी, क्योंकि इनके पिता ने इन्हें चैलेंज कर दिया था और उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन पिता से इन्होंने कहा था कि अगर वो एग्ज़ाम पास भी कर जाता है तो ज्वाइन करेगा या नहीं वो इनका डिसीजन होगा। तो इनके पिता ने कहा कि तुम पास तो करके दिखा दो। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता की भावनाओं का कद्र करते हुए आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन ज्वाइन नहीं किया और वे सीआर दास के प्रभाव में आकर 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद पड़े। तो आप याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास। इस प्रकार ये आंदोलन जोर शोर से पूरे इंडिया में फैल गया। गांधी जी ने कहा कि हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार भी करना है, हमें किसी भी विदेशी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। तो इसमें भी स्वदेशी आंदोलन जैसा ही स्वदेशी चीज़ों के उपयोग पर जोर दिया गया और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने कहा कि जितनी उपाधियां हमें अंग्रेजों ने दी है, हम उन उपाधियों को भी वापस करेंगे, हमें अंग्रेजों की कोई उपाधि नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने खुद, जो कि उनको अंग्रेजों ने उपाधि दी थी, वो उपाधि थी कैसरे हिंद। उसके बाद और भी तरह की उपाधि अंग्रेजों ने उन्हें दी थी, उन सभी को वापस कर दिया। हम लोग याद रखेंगे कि इस प्रकार ये आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था और हर तरफ ऐसा लग रहा था कि देश को बहुत जल्दी आज़ादी मिलने वाली है। गांधी जी ने कहा था कि हम पूरी तरह से ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन के रूप में चलाएंगे, हमें हिंसा नहीं करना है। उन्होंने कहा कि द बेस ऑफ द मूवमेंट विल बी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा
कि सत्य और अहिंसा ही हमारा हथियार होगा, हम किसी भी हालत में हिंसा नहीं करेंगे। तो ये आंदोलन पूरे जोर शोर से इंडिया में फैल गया था। 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स दिल्ली आ रहा था तो उसको काला झंडा दिखाया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि ब्रिटेन के प्रिंस को काला झंडा दिखाया गया। आप सोच सकते हैं कि कितना साहसी कदम था। गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान भारत के गांवों में भ्रमण किया। गांधी जी उसमें सूट बूट में रहते थे, हैट लगाते थे, टाई लगाते थे, अंग्रेजी पोशाक पहनते थे। लेकिन जब गांधी जी भारत के गांव में भ्रमण कर रहे थे तब इन्हें भारत की गरीबी का एहसास हुआ कि भारत में कितने गरीब लोग रहते हैं, और उन्हें तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ जब उन्हें ये पता चला कि ये सारे गरीब लोग गांधी जी को अपना लीडर मानता है। गांधी जी को लगा कि जब ये सारे गरीब लोग हमें लीडर मानते हैं तो हमें भी एक गरीब जैसा ही रहना चाहिए, हमें भी एक आम इंसान जैसा ही जीवन जीना चाहिए। उन्होंने उसी समय अपना सारा सूट बूट निकाल कर फेंक दिया और धोती पहनने की शुरुआत गांधी जी ने इसी आंदोलन से की। इसके पहले गांधी जी धोती नहीं पहनते थे, और एक ही धोती, पूरे शरीर में सिर्फ एक ही कपड़ा होता था। एक धोती फटी की दूसरी लिया। तो गांधी जी ने गांव गांव घूमकर लोगों को अपने देश में जो कपड़े बनते थे, खादी कपड़े, उसका यूज करने के लिए कहा। तो गांधी जी ने लोगों को चरखा भी बांटा, कहा कि खुद धागा बनाओ, खुद कपड़े बनाकर पहनो भी, बेचो भी। तो खादी कपड़ों का प्रचार भी गांधी जी ने इसी आंदोलन में किया। आप याद रखेंगे कि खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 1923 में हुई, 1923 में हुई। आप इसे नोट कर लेंगे कि खादी ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग was founded in 1923। खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 1923 में हुई। अब गांधी जी का चरखा उसमें बहुत पॉपुलर हो चुका था। गांधी जी का चरखा इतना पॉपुलर हो चुका था कि उस समय अगर बेटियों की शादी होती थी और बेटी की शादी में अगर बेटी का पिता अगर चरखा दहेज में नहीं दिया तो उनकी बेटी को जीवन भर उलाहना सहना पड़ता था कि तुम्हारा घर कितना कुछ संस्कारी है, तुम्हें चरखा भी नहीं दिया। तो चरखा एक स्टेटस सिंबल हो चुका था। चरखा इतना पॉपुलर हो चुका था कि जब सबसे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तिरंगा झंडा सबसे पहली बार कब फहराया गया। तिरंगा झंडा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार फहराया गया था। तो उस झंडे में चक्र नहीं था, उस झंडे में चरखा था। चक्र को तो बाद में अपनाया गया है। तो इस प्रकार गांधी जी का चरखा उसी समय पॉपुलर हुआ। गांधी जी ने कहा कि हम किसी भी हालत में हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे, हमें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों का विरोध करना है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना घटी। चौरी चौरा की घटना के बारे में आप याद रखेंगे कि इसमें चौरी चौरा की घटना में क्या हुआ था, आप इसे नोट कर लेंगे कि चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट यानी चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना ये 1922 में हुई थी। इसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि चौरी चौरा कहाँ पर है, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा है। आप याद रखेंगे चौरी चौरा सिचुएटेड एट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। आप याद रखेंगे कि चौरी चौरा इंसिडेंट was held on 5th February 1922। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ऑन दिस डे
द चौरी चौरा पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर। इस दिन चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी गई। आग लगाने का कारण यह था कि वहां पर शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया था, लेकिन जुलूस को रोकने की कोशिश पुलिस ने की। जब जुलूस नहीं रुकी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ पागल हो गई, भीड़ थाने की तरफ दौड़ पड़ी और थाने में घुसकर सारा हथियार ले लिया और किसी ने माचिस की तिल्ली फेंक दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए और इनमें से एक इंस्पेक्टर भी था। तो गांधी जी को जब यह जानकारी मिली कि जो आंदोलन अहिंसक आंदोलन था वो हिंसक रूप ले चुका है, तो ये घटना गांधी जी को, इस घटना की जानकारी गांधी जी को 11 फरवरी को मिली, 11 फरवरी 1922 को मिली। हम लोग याद रखेंगे कि जब ये घटना की जानकारी गांधी जी को मिली तो गांधी जी ने उसी समय कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस लेने की घोषणा कर दी, क्योंकि उन्हें यह पता था कि आंदोलन अगर आगे बढ़ता है तो हिंसा और ज़्यादा बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में हमारे भारत के लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी और इस प्रकार यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भारत के जो वाइसराय थे उसका नाम था लॉर्ड मिंटो। के समय में ये शुरू हुआ था, लेकिन मिंटो 1921 तक ही रहा और 21 के बाद फिर लॉर्ड रीडिंग इंडिया का वाइसराय बन गया, लॉर्ड रीडिंग। तो चौरी चौरा की घटना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड रीडिंग था और असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय आप याद रखेंगे मिंटो। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय मिंटो, ये चेम्सफोर्ड, मिंटो नहीं चेम्सफोर्ड, मिंटो तो 1909 के टाइम में था। अब इसे नोट कर लेंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, CHLEMS, चेम्सफोर्ड के समय में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और चौरी चौरा की घटना के समय लॉर्ड रीडिंग इंडिया का वाइसराय बन चुका था। ये 1921 से लेकर 1926 तक था। तो ये सारी बातें हम लोग इसमें याद रखेंगे। तो अगली बातें आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप इसे देखते रहेंगे, ध्यान से समझते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।